ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अधिपतितानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्यायाणं नमो लोके सद्विषापूर्णं तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनन्त परयायि दर्पण तलेव सकला फलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। वर्तमान ससनायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अमृत जी महाराज की जय। परम पूज्य संत श्रवणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रीमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। प्रारंभ करते हम आज का स्वाध्याय। कल तक हमने 2 अंगों के बारे में समझा। हम सम्यक दर्शन के अष्ट अंग के बारे में विगत समय से चर्चा कर रहे हैं। उन अष्ट अंगों में से हमने 2 अंग समझे। एक अंग समझा निसंकित और एक निकांच। ठीक है, आज हम थोड़ा सा यह देख लेते हैं कि हम कितना स्वाध्याय कर रहे हैं। ठीक है, निसंकित अंग किसे कहते हैं? निसंकित अंग की परिभाषा आचार्य भगवान अमृतचंद जी सूर्य जी ने क्या बताई है? जल्दी से बताइएगा, कौन बता रहे हैं? निसंकित अंग का लक्षण या परिभाषा, हाथ ऊपर कीजिए। कौन बता रहा है निसंकित अंग का लक्षण? शालिनी जी बता रही हैं, जी बताइएगा। जी जय जिनेन्द्र। भैया जी जय जिनेन्द्र। तत्वों पर श्रद्धान करना और विपरीत जो मिथ्या ज्ञान है उससे रहित तत्वों पर श्रद्धान करना निसंकित अंग है। और जिन वचनों पर शंका न करना। हाँ, जिन वचनों में यह सत्य है या असत्य इस प्रकार का संशय नहीं करना और तत्वों पर श्रद्धान। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न एक और पूछता हूँ। निकांक्षित अंग का लक्षण यहाँ पर आचार्य भगवान ने क्या कहा है? निकांक्षित अंग का लक्षण कौन बता रहा है? शकुंतला जी। हाँ, शकुंतला जी बताइएगा। भैया जी, इसका मतलब है पुण्य के फल की आकांक्षा नहीं करना, मतलब किसी फल की चाह नहीं करना। जय जिनेन्द्र भैया जी, आवाज आ रही है? अच्छा बताया आपने, लेकिन हाँ मैंने सुन लिया, आपने अच्छा बताया, लेकिन इस ग्रंथ के अनुसार नहीं बताया। फूलचंद जी बता रहे हैं, बताइएगा। पढ़ा नहीं था ना भैया जी, इसीलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। नहीं, ग्रंथ का स्वाध्याय करते रहिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। संसार में सुख देने वाली सभी चीजें जय जिनेन्द्र बताइएगा। संसार में मिलने प्राप्त होने वाली सुख की सभी चीजें पुण्य से प्राप्त होती है। इसीलिए वितराग भगवान से कोई संसार की वस्तुओं की कामना नहीं करनी चाहिए, कोई भी आशा आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक। और भविष्य में यह लोक में या परलोक पूरा नहीं, मतलब उत्तर पूरा अभी नहीं आया। हाँ बोलिए भैया, सही बोल रहे हैं। यह लोक में और परलोक में भी संसार के सुख की इंद्र नरेंद्र चक्रवर्ती आदि पदों की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छे। पूर्ण उत्तर हुआ कि सांसारिक इस जन्म के ऐश्वर्य वैभव आदि और अगले जन्म के लिए
चक्रवर्ती केशव नारायण आदि के पद को नहीं चाहना, नहीं चाहिए। और साथ में एकांतवाद से दूषित पर समय आदि को भी नहीं चाहना। चलिए बहुत अच्छा, हम आगे चलते हैं। जो हाथ ऊपर से वो नीचे कर दीजिए। हमारा यहाँ पर प्रश्न का उत्तर पूर्ण हो गया और आप सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। थोड़ा सा और अधिक समय स्वाध्याय होते हैं तो हमारा स्वाध्याय और अच्छा हो जाएगा। आज हमें श्लोक नंबर 25वां पढ़ना। देख रहे हैं सभी को मैं स्क्रीन पर श्लोक 25 शेयर करता हूं। लोके चलिए सबको दिख रहा होगा। हाँ 25 नंबर श्लोक। क्षुत्रतृष्णा शीतोष्ण प्रभृतिषु नाना विधेषु भावेषु। क्षुत्रतृष्णा शीतोष्ण प्रवृत्तिषु नाना विधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरीसादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। क्षुत्रतृष्णा शीतोष्ण प्रवृत्तिषु नाना विधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरीसादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। क्षुत्रतृष्णा शीतोष्ण प्रभृतिषु नाना विधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरीसादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। क्षुत्रतृष्णा शीतोष्ण प्रभृतिषु नाना विधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरीसादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। एक बार उच्चारण कर लीजिए सभी जन। चलिए शब्दों को अलग अलग करके देखते हैं। क्षुत्र डबल है ना, देखिए क्षुत्र लिखा है तो क्षुत्र अलग हो गया, तृष्णा अलग हो गया। फिर शीत उष्ण प्रभृतिषु नाना विधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरीस आदिषु विचिकित्सा नैव करणीया। एक एक शब्द से समझते हैं। क्षुत्रतृष्णा, क्षुत अर्थात क्षुधा भूख, तृष्णा प्यास, शीत सर्दी, उष्ण गर्मी या उष्णपना, प्रभृतिषु इत्यादि। क्या हुआ? क्षुधा पिपासा प्यास सर्दी गर्मी इत्यादि नाना विधेषु नाना प्रकार के भावेषु भावों में। और क्या कह रहे हैं? द्रव्येषु द्रव्यों में। कौन सी द्रव्यों में? पुरीस आदिषु। पुरीस अर्थात होता है विष्टा आदि। आदिषु मतलब आदि,
तो विष्टा आदि द्रव्येषु, द्रव्यों में, विचिकित्सा अर्थात गिलानी नैव करणीया, नहीं करनी चाहिए। जैसे देखिए, क्षुध अर्थात क्षुधा, तृष्णा, प्यास, शीत, सर्दी, उष्ण, गर्मी, प्रभृतिषु इत्यादि नाना विधेषु भावेषु, नाना प्रकार के भावों में, और पुरीषादिषु द्रव्येषु, विष्टा आदि द्रव्यों में, विचिकित्सा गिलानी नैव करणीया, नहीं करनी चाहिए। और देखो क्या लिख रहे हैं, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी इत्यादि नाना प्रकार के भावों में और विष्टा आदि पदार्थों में गिलानी नहीं करनी चाहिए। क्लियर हुआ? बहुत सरल अर्थ यहाँ पर दिया है, एकदम बिल्कुल सरल है। यहाँ पर निर्विचिकित्सा अंग के बारे में समझा रहे हैं कि जीव को क्या नहीं करना चाहिए, गिलानी नहीं करनी चाहिए। साधारण गिलानी नहीं करना निर्विचिकित्सा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि निर अर्थात रहित, विचिकित्सा गिलानी, गिलानी से रहित अर्थात गिलानी या घृणा नहीं करना निर्विचिकित्सा अंग है। फिर कहते हैं घृणा किससे नहीं करना, घृणा किससे नहीं करना, इसकी जब चर्चा करते हैं तब आचार्य भगवान ने बताया, क्षुधा, तृषा, सर्दी, गर्मी आदि भावों में, जो नाना प्रकार के भाव हैं, उन सभी भावों में, और पुरीषादिषु चलिए देखिए यहाँ पर क्या कहा, बहुत सामान्य अर्थ। हाँ, आवाज नहीं पहुंच रही है, ठीक है, अब आवाज आ रही होगी। यहाँ पर सामान्य अर्थों में क्या कहा कि जैसे हमने कहा था निसंकेत, निसंकेत का अर्थ क्या था, शंका नहीं करना, निसंकेत। फिर बताया था किसमें शंका नहीं करना, निकांक्षित, कोई आकांक्षा नहीं करना। ऐसी निर्विचिकित्सा में क्या कह रहे हैं, अर्थात गिलानी, तो गिलानी किसमें नहीं करना। फिर आगे बताया कि क्षुधा, पिपासा, सर्दी, गर्मी आदि जो नाना प्रकार के भाव हैं, उन सभी भावों में गिलानी नहीं करना, और पुरीषादिषु, विष्टा आदि में गिलानी नहीं करना, निर्विचिकित्सा नाम का अंग कहलाता। यहां पर देखिए एक लक्षण समझ में आ गया अमृतचंद जी सूरी जी का। यहीं पर पंडित दौलत राम जी छैडाला जी में क्या लिखते हैं, मुनि तन मलिन देख घिनावे। उन्होंने लिखा था कि मुनियों के मलिन तन को देख करके जो घृणा नहीं करता, वो निर्विचिकित्सा अंग है। आचार्य भगवान समंतपद स्वामी जी ने क्या लिखा कि जो शरीर है कैसा है, अपवित्र है, स्वभाव तो सुचौ काये रत्नत्रय पवित्र थे, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता। स्वभाव से असुचि अर्थात अपवित्र इस शरीर में,
जो कि स्वभाव से अपवित्र शरीर है, लेकिन रत्नत्रय पवित्र थे, रत्नत्रय से पवित्र हुआ है। निर्जुगुप्सा, उनमें किसी प्रकार की गिलानी नहीं करना, और गुण प्रीतिर, गुणों में प्रीति करना, यह निर्विचिकित्सा नाम का अंग कहा। 3 अलग अलग लक्षण मिले, लेकिन सब में एक ही बात कही गई है कि किसी प्रकार की गिलानी को नहीं करना। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि द्रव्य क्षेत्र परिवर्तित हो जाती है। अच्छा बताइए, कोई भी ऐसा क्षुधा तृषा आदि जो भोग है, कोई भोग या उपभोग ऐसा है जो सार्वभौमिक रूप से सुखदायी हो? सभी को सुख देता हो? ऐसा कोई वस्तु, ऐसा कोई सांसारिक सुख है जो सभी को सुख दे रहा हो? या ऐसा कोई सुख हो कि जब तक हम हैं तब तक हमें वो सुख देता रहे? ऐसा कोई संसार में सुख नहीं है जो सभी के लिए एक जैसा। हर व्यक्ति के अनुसार परिवर्तन है, हर क्षेत्र के अनुसार परिवर्तन है। हम यहां पर यही देखें कि हम सब बैठे हैं और कूलर, एसी, पंखे आदि में बैठे। यह कूलर आदि हमारे लिए सुख दे रहा है ना, लेकिन जो अस्वस्थ है उसके लिए सुखदायी है? नहीं है। अर्थ क्या हुआ कि कोई भी बाह्य वस्तु ना तो सुख देती है ना ही दुख देती। चलो दूसरे व्यक्ति को ना ही लेते हैं, हम अपनी चर्चा कर लेते हैं। आज हमें सुख दे रहा है, इसी कूलर को, इसी एसी को इसी टेम्परेचर पर जनवरी के महीने में चालू कर दे, सुख देगा? नहीं देगा। तो बता, हमें भी हमेशा सुख नहीं दे रहा। अच्छा ये बताइए, सबको भोजन सुख देता है ना? भोजन सुख देता है, हम सब जानते हैं भोजन क्या करता है, सुख देता है। लेकिन वही भोजन यदि ज्यादा हो जाए या अजीर्ण हो जाए तो क्या भोजन सुख देगा? डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तुरंत। भोजन सुखदायी है? नहीं है। जो सौंदर्य प्रसाधन हम लगाते हैं, क्या वो सौंदर्य प्रसाधन सुखदायी है? थोड़ा सा भी यहां से वहां हुआ, रिएक्शन किया, स्किन खराब। कौन सी वस्तु है संसार में जो हमेशा सुखदायी हो और सभी को सुखदायी हो? हाँ, संजय भैया कुछ बता रहे हैं कि कोई ऐसी वस्तु जो हमेशा सुखदायी है। जो सुखदायी प्रतीत हो रही है, क्या पता माइक ऑन कर दिया है? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ भैया बताइए। हाँ भैया, अब आवाज होगी। अच्छा, बिल्कुल मैं आ रही बता है। रहा हूँ कि भगवान हाँ। की वाणी का सच्चा श्रद्धा ने सुख देने वाला है। बहुत अच्छे। भगवान की वाणी का सच्चा श्रद्धान सुख देने वाला है। अब देखिए, हम संसार की स्थिति में बात करें, ठीक है? तो जब तक संसार की स्थिति में है तब तक जिनवाणी भी सबको सुख दे रही है क्या? अगर जिनवाणी भी सबको सुख दे रही है तो फिर जगह जगह मंदिरों में झगड़े क्यों, जगह जगह पंथवाद क्यों, संतवाद क्यों? और ये तो छोड़ो, मारीची का जीव वही समोसरण में कह रहा है, तो रुपया है। कि संसारिक स्थिति में हर व्यक्ति का कर्मोदय अलग अलग है, इसीलिए कोई भी वस्तु यूनिवर्सल ऐसी नहीं है
जो सांसारिक स्थिति में सुखी सुख दे रही है। हम कहें कि अभिषेक पूजन सुखी सुख देगा, हम सोचे कि अभिषेक पूजन देगा। अगर अभिषेक पूजन सुखी सुख देता तो मंदिरों में विवाद क्यों? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दुखदाई है। लेकिन हर व्यक्ति, हर वस्तु और उस ला देते हैं। दादा जी उपाध्याय लिख रहे, मोक्ष ही सुख है, वह तो सबके लिए है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता भी नहीं कहिए। और जहां जहां आकुलता है वहां वहां सुख नहीं है। बताइए, करोड़ रुपए में सुख है कि लाख में रुपए में सुख है? तुरंत कोई कह देगा करोड़ रुपए में सुख। लेकिन 10 करोड़ वाले को देखते हैं तो करोड़ वाला भी दुखी रहता है। अरबों वाले को देखते हैं तो 10 करोड़ वाला भी दुखी रहता है। अर्थात उस पैसे में भी सुख नहीं है। इसीलिए हमें समझना यहां पर यह है कि संसार के जितने भी सुख हैं वह सब स्थिर नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वह निरंतर बदलते रहते हैं। कभी सुखदाई हो जाते हैं, कभी दुखदाई हो जाते हैं। माता पिता सुखदाई है तो यह भी नहीं लगता, क्योंकि कोई की माता पिता से लड़ाई चल रही है तो उनको माता पिता दुखदाई लगते हैं। पुत्र पुत्री आदि सुखदाई है तो वह भी नहीं लगते, क्योंकि माता पिता की पुत्रों से लड़ाई चल रही है। भाई बहन सुखदाई है तो हम रोज देखते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं भाई भाई के। यह सब कुछ उसके कर्मोदय पर निर्धारित करता है कि उसका कर्म का उदय कैसा है, तब उसको वो सुख दुख दे सकते। तो यहां पर इसको समझने, हमने अभी समझा है। ये क्यों समझा? इसलिए समझा कि सुख और दुख मोह के कारण आते हैं। अब हम वस्तु स्वरूप पर आते हैं। जो सुख और दुख है वो किस कारण से आ रहे हैं? मोह के कारण से आ रहे हैं। जिस वस्तु में आपको मोह नहीं है वह वस्तु ना तो आपको सुख दे सकती है ना ही दुख दे सकती। कब तक? जब तक कि मोह नहीं। बच्चों से पूछो, बच्चा 6 घंटे को खेलने चला गया और खेलते खेलते कब समय व्यतीत हो गया उसको भूख प्यास भी नहीं लगती, क्योंकि उस समय उसको भूख प्यास से मोह नहीं है। घर में मां खाना बना रही है, खाना बनाते बनाते उंगली में कट लग गया, लेकिन उसको वो पता नहीं चल रहा, क्योंकि वह किसमें व्यस्त है? खाना बनाने में व्यस्त। मोह जागृत नहीं हुआ। एक छोटा सा उदाहरण यहां पर समझ में आता है कि परम पूज्य क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी, सबने शायद नाम सुना होगा। समय शिखर जी के पास ईसरी में उनकी समाधि हुई और शिक्षा को प्रसार करने के सबसे महान व्यक्ति हमारे वर्तमान समय में वही थे। वह एक दिन अपनी धर्म माता, उन्होंने अपनी माँ को तो छोड़ दिया था, धर्म माँ के पास रहते थे और माँ से क्या कहते हैं, माँ आज सब्जी में नमक नहीं है। और माँ क्या कहती है, क्या तुम्हारा ग्रंथ पूर्ण हो गया है? वह कहते माँ आपको कैसे पता ग्रंथ पूर्ण हो गया है? वह कहते मैं तो कई दिनों से सब्जी में नमक डाल ही नहीं रही हूं। लेकिन कि भोजन की ओर उनका मोह गया ही नहीं, ध्यान तो सारा कहां था? स्वाध्याय में। तो इसी प्रकार हमें भी समझना कि जिन वस्तुओं में मोह नहीं है वह वस्तु दुख नहीं देती, और जिसमें मोह जाग जाता है या जगा दिया जाता है वस्तु दुख देना प्रारंभ करती। हमारे घरों के बाहर या हमारे प्रतिष्ठानों के बाहर कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं ना, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, हमें दुख नहीं देती। पेपर में हम रोज न्यूज सुनते हैं किसी की मृत्यु की, कभी किसी की कुछ लूट की या कुछ और, हमें वो दुख नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारा उनसे मोह नहीं। और जिनसे मोह हो जाता है, घर में किसी को छींक भी आ जाए तो हमारे मन में विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं। तो याद रखिए कि
कोई वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं है, कोई भाव इष्ट अनिष्ट नहीं है, उस व्यक्ति की स्थितियां उसको इष्ट और अनिष्ट प्रतीत कराने लगती। तो यहां पर पंडित जी लिख रहे हैं, समझिए, विशेष राग द्वेष उसी वस्तु में होता है जिसमें अपनी इष्ट और अनिष्ट बुद्धि रहे। इष्ट बुद्धि होगी तो राग रहेगा, अनिष्ट बुद्धि होगी तो द्वेष रहेगा। परंतु संसार में कोई पदार्थ वास्तव में इष्ट रूप अथवा अनिष्ट रूप नहीं है। हम समझ चुके हैं ना, कोई पदार्थ ना तो इष्ट है ना ही अनिष्ट है। यदि इष्ट अनिष्ट स्वरूप वास्तव में कोई पदार्थ होता तो वह सबके लिए एक सा होता, सबके लिए अलग अलग क्यों होता? जो इष्ट रूप होता वह सबों के लिए इष्ट रूप होता, और जो अनिष्ट रूप होता तो वह सबों के लिए अनिष्ट रूप होता। इससे भी यह सिद्ध हो रहा है कि कोई वस्तु इष्ट या अनिष्ट रूप नहीं होती। और देखिए क्या कह रहे हैं, परंतु जो पदार्थ एक के लिए इष्ट रूप है वही दूसरे के लिए अनिष्ट रूप है। आगे देखो, अथवा जो एक के लिए अनिष्ट रूप है वही दूसरे के लिए इष्ट रूप है। एक कमजोर व्यक्ति के लिए घी इष्ट रूप है और एक ज्वर से पीड़ित के लिए घी अनिष्ट रूप है। यहां पर हम और देखते हैं, इतना ही नहीं किंतु एक समय में अपने लिए इष्ट रूप है तो दूसरे समय में अपने लिए ही अनिष्ट रूप हो जाता है। यह भी हम समझ चुके हैं। इससे यह बात निर्णीत हो जाती है कि पदार्थ सभी अपने अपने स्वरूप को लिए हुए, हर पदार्थ का एक अपना स्वरूप है, उसमें इष्टता अनिष्टता कुछ नहीं है। यह सब मोह जनित आत्मा का विभाव परिणाम है। सम्यक दृष्टि के यह विभाव परिणाम नहीं है, इसीलिए उसे दुर्गंधित विष्टा आदिक घृणा उत्पन्न करने वाले पदार्थों में और क्षुधा तृषा आदिक दुख देने वाले पदार्थों में गिलानी या तिरस्कार का भाव नहीं होता। उनको कोई इष्ट नहीं है, कोई अनिष्ट नहीं है, तो अब चाहे गंदगी पड़ी हो चाहे सफाई हो, उनको कोई इष्ट अनिष्ट नहीं होता, उनको कोई गिलानी भाव नहीं आता। हमारे साथ क्या होता है, कहीं कुछ देखते हैं गिलानी भाव आ जाता है, लेकिन वहां कोई गिलानी भाव नहीं है। गिलानी ना हो, हमने उदाहरण सुना होगा उद्दायन राजा का। देवलोक में चर्चा चल रही है कि ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई गिलानी नहीं होती मुनिचर्या में, और देव तो ठहरे देव, आगे परीक्षा लेने, आहार करते वमन कर देते, इतनी दुर्गंधित वमन की सब भाग गए, लेकिन उदाहरण करते हैं कि उस दुर्गंध स्थिति को समझते हैं और समझने के बाद क्या कहते हैं कि मेरा कर्मोदय है, मेरे अंतराय कर्म का उदय है, जिस कारण से मैं आपके आहार आनंद संपन्न नहीं करा पाया, और पूरे शरीर को पोंछते हैं, स्वच्छ करते हैं। वह देव फिर कुछ समय बाद सही रूप में आता है, प्रणाम करता है, चला जाता है कि हमने जो सुना था उससे ज्यादा आपको निर्विच चिकित्सा के रूप में देखा। सोचिए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, हम भी कर सकते हैं, तब जब निर्विच चिकित्सा अंग के धारी हो जाए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फिर से देखिए, इसीलिए उसे दुर्गंधित विष्टा आदि घृणा उत्पन्न करने वाले पदार्थों में और क्षुधा आदि दुख देने वाले पदार्थों में गिलानी या तिरस्कार भाव नहीं होता, कारण वह उन सब पदार्थों के स्वरूप को उसी प्रकार समझता है जो उसका स्वभाव है। कोई दुर्गंधित वस्तु है तो उसका दुर्गंधित स्वभाव होगा, वो जानता है, तो क्यों उससे घृणा करेगा। कोई अगर सुगंधित है तो वो सुगंधित रहेगा, क्यों उससे घृणा करेगा या उसको इष्ट मानेगा। हम क्या करते हैं, सुगंधित को इष्ट मानते हैं, दुर्गंधित को फेंक देते हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि है वह दोनों में
समता भाव रखेगा, बराबर भाव रखेगा। आगे देखो, असाता कर्म के उदय से क्षुधाधिक वेदनाएं सताती हैं। दुर्गंध, सुगंध, स्वरूप, कुरूप आदि सब पुद्गल की पर्याय है। उनमें उसे अरुचि या रुचि नहीं है, इसीलिए सम्यक दृष्टि के निर्विचिकित्सा अंग का पालन होता है। क्लियर हुआ? आगे देखो, इसी प्रकार मुनि महाराज के धूली पानी से विशिष्ट शरीर को देखकर उससे जो गिलानी करते हैं वे मिथ्या दृष्टि है। मुनियों के मलिन शरीर को देखकर जो दूर भागने लगते हैं, भैया वित्री करने जाएंगे तो जहां मलिन होगा वहां हाथ नहीं लगाएंगे, तो समझना वहां जाने के बावजूद भी वह मिथ्यात्व में जी रहे हैं, मिथ्या दृष्टि है। आगे देखो, वस्तु स्वभाव से अनभिज्ञ हैं, उन्हें नहीं मालूम कि शरीर तो स्वभाव से ही अपवित्र है, परंतु मुनि महाराज ने ध्यान अग्नि में तपाकर उसे भी पवित्र बना दिया है। सम्यक दृष्टि को मुनियों के मलिन शरीर को देखने पर भी उससे धार्मिक ही अनुराग होता है, गिलानी उत्पन्न ही नहीं होती। इसी प्रकार किसी रोगी को, अब मुनियों की बात नहीं, मुनियों के बाद, हमें ना कहे कि सिर्फ मुनियों के शरीर से गिलानी नहीं करनी, हमें सब में चर्चा कर रहे। देखिए, इसी प्रकार किसी रोगी को, कुष्ठ शरीर वाले को, लंगड़े को, लूले को देखकर कभी घृणा भाव नहीं करना चाहिए, कारण वह सब कर्मकृत अवस्था है। घृणा करना पाप बंध का कारण भी है, इसीलिए सम्यक दृष्टि के उन कर्म से सताए हुए जीवों से घृणा नहीं होती, किंतु चित्त में दया उत्पन्न होती है। क्लियर हुआ? पंडित जी ने और बहुत अच्छे से क्लियर समझा दिया कि हमें किसी से घृणा नहीं करनी। हमारे जीवन में सामान्यतः क्या होता है कि हम बैठे हैं, किसी को कुष्ठ वाले सफेद दाग है तो हम उससे दूर बैठने की कोशिश करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, घृणा करते हैं। किसी को जुकाम है या कोई गंदे वस्त्र पहने हैं, उससे हम दूर बैठने का प्रयास करते हैं। तो सांसारिक स्थिति में भी और पारमार्थिक स्थिति में भी, दोनों में ही हमें घृणा का त्याग करना चाहिए, अर्थात विचिकित्सा को छोड़ करके निर्विचिकित्सा को धारण करना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए एक श्लोक का हम आज स्वाध्याय और कर लेते हैं। श्लोक नंबर 26, सभी अपनी स्क्रीन पर देखिए। लोके शास्त्राभासे, लोके शास्त्राभासे समयाभासे च देवताभासे नित्यमपि तत्वरुचिना कर्तव्यम मूढ़दृष्टित्वम्। लोके शास्त्राभासे समयाभासे च देवताभासे नित्यमपि तत्वरुचिना कर्तव्य मूढ़दृष्टित्वम्। लोके शास्त्रा, कोई महानुभाव कह रहे हैं श्लोक नंबर 28 दिख रहा है, नहीं 26 ही है। लोके शास्त्राभासे समयाभासे च देवताभासे नित्यमपि तत्वरुचिना कर्तव्यम मूढ़दृष्टित्वम्। लोके शास्त्राभासे समयाभासे च देवताभासे नित्यमपि तत्वरुचिना कर्तव्यम मूढ़दृष्टित्वम्। पढ़ लीजिए एक बार अपने मन में। चलिए एक एक शब्दों को हम अलग करते हैं। लोके शास्त्राभासे समयाभासे देवताभासे,
नित्यम अपि तत्व रुचिना कर्तव्यम अमूढ़ दृष्टित्व। अर्थ समझते के शब्द का। लोके, लोक में, शास्त्राभासे, शास्त्राभास में। शास्त्राभास का मतलब क्या है यहां पर? जो शास्त्र तो नहीं है लेकिन शास्त्र जैसे लग रहे हैं या शास्त्र जैसे मालूम प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे शास्त्राभास में। समयाभास से, समयाभास, समय अर्थात धर्म, तो धर्म के आभास में। क्या? और देवताभासे, देवाभास में। नित्यमपि सदा ही तत्व रुचिना, तत्व रुचिना, तत्वों में रुचि रखना या रुचिवान को कर्तव्यम या कर रुचि करना चाहिए। अमूढ़ दृष्टित्वम, मूढ़, अमूढ़, मूढ़ से रहित श्रद्धान। क्या कह रहे हैं? फिर से एक शब्द को देखिए। लोके, लोक में, शास्त्राभासे, शास्त्राभास में, समयाभासे, देवताभासे च, समयाभास में और देवताभास में। नित्यमपि सदा ही तत्व रुचिना, तत्वों में रुचिवान अर्थात सम्यक दृष्टि को कर्तव्यम करनी चाहिए या करना चाहिए। अमूढ़ दृष्टित्वम, मूढ़ता क्लियर हो गया? बहुत सरल अर्थ है। सरल अर्थ किस प्रकार से है? सरल यहाँ पर अर्थ कि हम कर क्या रहे हैं, हम और कर, हम बहुत सारी गलतियां ऐसी कर रहे हैं कि शब्द दिया है कि शास्त्र तो नहीं है, हमने उनको शास्त्र मान लिया, उनका स्वाध्याय किए जा रहे हैं। क्या कहा? प्राभास। ऐसे ही जो धर्म नहीं है उसको हम धर्म माने जा रहे हैं, जो देव नहीं है देव माने जा रहे हैं, देवाभास। हम लोग ऐसा कर रहे हैं ना, हम अपनी को देखें, स्वयं को, हम स्वयं को क्या कर रहे हैं? तो ये देव कौन है? सच्चे देव कौन है? जो वीतराग हितोपदेशी है। क्या रहा है? तो किसी को भी देव मान के बैठ गए हैं। अब तो भी देव मान लेंगे तो क्या मूढ़ता से रहित सिद्धांत उन पर हो पाएगा? किसी देव के ना होने पर उनको देव मान लेना, यही तो मूढ़ता है।
शास्त्र नहीं है फिर भी शास्त्र मान रहे हैं, यही तो मूढ़ता है। हमने सभी ने सुना है कि मूढ़ता किसे कहते हैं? मूढ़ता अर्थात मूर्खता। मूढ़ता अर्थात क्या हुआ? मूर्खता। कितने प्रकार की है? जब तो इन तीनों से रहित श्रद्धान कर रहे हैं। हम इन मूर्ताओं से रहित श्रद्धान नहीं कर रहे हैं। अर्थ है कि हम अमूढ़ दृष्टि नहीं है, हम तो क्या है फिर? मूढ़ हैं। और अगर हम है तो फिर सम्यक दर्शन हमारे पास। सम्यक दर्शन होगा क्या मूढ़ दृष्टि में? नहीं होगा। इसीलिए कुछ हमें देख के करना, सब कुछ समझ। ऐसा नहीं कि हमने अपने शरीर को नारियल जैसा बना दिया कि कहीं पर झुक जाए हमारा सर, ऐसा नहीं। दौलत राम जी लिख रहे हैं ना, कुतत्व पिछाने। क्या तत्व है, क्या कुतत्व है, उसकी क्या सही है क्या गलत है, इसको तो हमें यहाँ पर कि संसार में शास्त्राभास सबसे ज्यादा, मुझे तो शास्त्राभास प्रतीत हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि हम जैसे नई नई लिख दी है, बात नहीं कर रहा हूं, वह तो ज्ञानी है। बहुत सारे लोग अज्ञानी हैं, भी नई नई किताबें लिख दी, और कुछ मुनियों ने भी ऐसा किया। हठ दुराग्रह से सहित चीजें लिख दी हैं। एक महाराज तो मुझे मिले, तो उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आलू खाना गलत नहीं है, मतलब जमीकंद खाना सही है। मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, वही ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, अगर ऐसे भी किसी व्यक्ति द्वारा कोई साहित्य लिखा गया या ऐसे किसी विद्वान द्वारा जिसमें सही से धर्म का निर्णय ना हो, तो वह शास्त्र नहीं है, शास्त्राभास है। कि मुनियों को आहार देने वाला मिथ्या दृष्टि है, ऐसी बातें भी लिख दी इन लोगों ने। हमें इतने बजकर इतने मिनट पर सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, सर्वज्ञ का विषय हमें ही पता चल गया। तो ऐसे ग्रंथ सब क्या है? शास्त्राभास है। किसी ने हिंसा में धर्म बना दिया, शास्त्राभास है। और एक बात याद रखिए कि कई बार ऐसा जब कहीं लिखा मिलता है कि यह इसलिए सत्य है क्योंकि मैं कह रहा हूं, तो समझ लिए वो मैं वाला व्यक्ति ही गलत है। क्योंकि यहां आचार्य भगवान अमृतचंद जी नहीं लिख रहे कि मैं कह रहा हूं, कुंदकुल स्वामी नहीं लिख रहे कि मैं कह रहा हूं, वह भी क्या कह रहे हैं? ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। और हम अल्पज्ञ क्या कहने लगते हैं? अरे मैं सब जानता हूं, मैं कह रहा हूं ना तो सही है। अब आपके कहने से अगर सही होता है, मेरे कहने से सही होता है, तो वह सही नहीं है। हाँ, इतना कह सकते हैं हमने उस ग्रंथ में पढ़ा है इसलिए सही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं हूं ना, मैं सर्वज्ञ, मैं ज्ञाता, ऐसा कहते हुए कोई कहता है तो समझिए उसकी बातें भी शास्त्राभास ही है, शास्त्र नहीं है। देवताभास क्या है? गली गली जगह जगह में देवताओं की कमी नहीं। बहुत प्रकार के देवता होते, लोक देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, स्वर्ग वाले देवता होते हैं। लेकिन हम कौन से देवताओं को मानते हैं?
जो कैसे देवता? परम पद में स्थित है, राजा महाराजा भी जिनको सीते हैं, ऐसे उत्कृष्ट लोगों को हम देव मानते हैं। यहाँ तक कि स्वर्ग के देव भी जिनको नमस्कार करते हैं, उनको हम देवादि देव को अपना देव मानते हैं, बाकी किसी को देव नहीं मानते। जो स्वयं अभी आकुलता से सहित हैं, उनको हम देव कब मानेंगे? जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी है, बिल्कुल किरण जी सही लिख रहे हैं, उन्हीं को हम देव मानेंगे। और बाकी सब क्या है? देवाभास। क्लियर हुआ? बाकी सब देवाभास। यहां तक कि हमारे यहाँ कुछ परंपराएं आ गई हैं कि हमारे मंदिरों में भी जो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी नहीं है, उनकी मूर्तियां आदि विराजमान हो गई हैं, और हम सभी बड़े अच्छे से भक्ति से पूजन आरती रात्रि जागरण करते हैं। तो समझिए हम सब भी मूढ़ दृष्टि हैं, देवाभास में जी रहे हैं। कौन करता है कौन नहीं करता, हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे। हम चर्चा क्या समझ रहे हैं कि जो करता है वह देवाभास में अपना जीवन या समय व्यतीत करता है। हमें अपना अपना सोचना है कि मैं करता हूं या नहीं करता। मैं जब जब दिल्ली जाता हूं और वहां देखता हूं कि लाल मंदिर वहां पर है, लाल किले के सामने, शुक्रवार के दिन जाइए, सारी वेदियां खाली है, सिर्फ एक वेदी पे भीड़ दिखती है। वो सभी देवाभास में जी रहे हैं, क्योंकि वह सच्चे देव की पूजा कर ही नहीं रहे हैं। और हमें इसको बहुत भली भांति समझना है कि क्योंकि आज हम सब इसी में, कुछ लोग कह देते हैं भगवान भगवान एक समान। अरे भगवान भगवान एक समान कैसे हो सकते? मेरे पिताजी और किसी के पिताजी को मैं पिताजी कह दूं? नहीं कह सकते ना। मेरे पिता, आपके पिता, आपके पिता। मेरे पिता आपके पिता नहीं हो सकते, आपके पिता मेरे पिता नहीं हो सकते। ठीक वैसे ही जो सच्चे देव है वो मिथ्या नहीं हो सकते, जो मिथ्या है वह सच्चे नहीं हो सकते। और सच्चे मिथ्या को एक ही कह दें, बताइए, ये तो संसारिक जो सामान्य न्याय है उस न्याय के अनुरूप ही गलत है। फिर हमारे विशेष न्याय की चर्चा तो करने की आवश्यकता ही नहीं है। सामान्य न्याय में ही गलत सिद्ध हो जाता है कि सारे लोग एक नहीं हो सकते। एक तो सर्वज्ञ है, एक सांसारिक है। हाँ, कुछ ऐसे चरित्र जरूर हुए हैं जिन चरित्र को हम पूजते, क्योंकि वह प्रसिद्ध किसी स्थिति में है, हम पूजते किसी स्थिति में। जैसे मांगी तुंगी में विराजमान कौन? बलराम। हम किसी अलग स्थिति में पूजते हैं, कोई अलग स्थिति में पूजता है। दोनों स्थितियों को हम एक कर दें। हम पद्म पुराण पढ़ते हैं, पद्म पुराण में हमने किसी व्यक्ति को पूजा, सर्वज्ञ हो गए वो, पद्म मुनि नाम हुआ, इसलिए पद्म पुराण हो गया। हम उनको और धनुष लेने वाले को पूज लें, दोनों को एक मान लें? नहीं मान सकते। क्यों? एक बात समझिए, शायद बहुत सरल तरीके से आपको समझ में आ जाए। जिन धर्म के अतिरिक्त सभी मतांतरों में व्यक्ति की पूजा है, और जिन धर्म में क्या है? गुणों की पूजा है। जो इन गुणों को लेकर आ जाए, मैं उसके सामने नतमस्तक हूं। बहुत सारे मुनिराज ऐसे आते हैं जिनका हम ना नाम जानते हैं, ना गांव जानते हैं, ना कुछ जानते हैं। बस हम तो देखते हैं मूल गुणों का पालन कर रहे हैं तो नमोस्तु। हम उस व्यक्ति को जानते हैं क्या? नहीं जानते। यहां तक कि कई बार ऐसा होता है कि मुनिराज चौके में आहार करने के लिए आ जाते, हम पूजन करते उनका नाम भी नहीं जानते।
क्योंकि हम उस नाम की, उस व्यक्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम तो उनके गुणों की पूजा। तो हमें यहाँ पर देखना है कि जो गुणों की पूजन कर रहा है वह मूढ़ दृष्टि नहीं है, अमूढ़ दृष्टि है। चलिए इसका सामान्य अर्थ एक बार मैं बोलता हूँ, समय नहीं है, इसका अर्थ, विशेष अर्थ हम और कल समझेंगे। आज की कक्षा से अभी कुछ प्रश्न यदि हो तो एक एक करके पूछ लीजिए। आदरणीय इंदिरा जी कुछ पूछ रहे हैं, पूछिएगा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी तो आप हम व्यक्तियों की बात कर रहे हैं और अभी माताजी, जो माताजी का गुण मतलब जो मुनि अवस्था में है, वो पद्मावती माता का इतना बड़ा वो करवाना और लोगों को जोड़ना, और जब उनसे कभी बात की जाती है तो वो कहती हैं कि अरे कैसे नहीं, विद्यासागर महाराज जी के सामने भी शांत सागर महाराज जी भी करवाते थे। तो शांत सागर महाराज का वो हमेशा एक उदाहरण दे देती हैं, जैसे कि वो पंचामृत से अभिषेक, उसके लिए भी वो शांत सागर महाराज का उदाहरण देती हैं, तब वो भी करवाते थे और विद्यासागर महाराज जी ने भी देखा है, और ये तो पहले से चला। ऐसी स्थिति में उनको कोई समझाने वाला क्यों नहीं मिलता? देखिए, एक बहुत सारी इसमें बातें कार्य कर रही हैं, दो विशेष रूप से। एक तो कर्म का उदय और दूसरा हठाग्रह। दूसरा क्या है? हठाग्रह। मैं जब पूज्य मुनि श्री से चर्चा कर रहा था, सुधासागर जी महाराज से नहीं, अन्य मुनि से, तो मैंने उनसे कहा कि महाराज जो बार बार जगह में चर्चा हो रही है कि दिगंबर श्वेतांबर एक हो जाएं, 13 पंथ 20 पंथ वाले एक हो जाएं, तो आपको क्या लगता है? मैंने मुनिराज से पूछा, आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ शब्दों में है कि वास्तविकता में हो सकता है? तो उनका कहना था कि शब्दों में ही है, हम वस्त्र पहन नहीं सकते और वो वस्त्र त्याग नहीं सकते, एकता होगी कैसे? हम वस्त्रधारी की पूजा कर नहीं सकते, वो वस्त्रधारी की पूजा छोड़ नहीं सकते, एक हम होंगे कैसे? उनको समझाया इसलिए नहीं जा सकता कि संस्कार उनके वैसे हैं, उनके संस्कार उस तरीके से ढाल दिए गए हैं कि उन्हें वह चीज अच्छी लगती है। बात दूसरी बातें होती है कि जो व्यक्ति गलत है, याद रखिएगा, जो व्यक्ति गलत है वह क्या करेगा? अपने से बड़े गलत लोगों को ढूंढ के अपने पास रखेगा। वो भी तो ऐसा करते हैं, मैं कौन सी बड़ी बात है जो ऐसा कर रहा हूं? और कुछ अच्छे लोगों की एक गलती को पकड़ के दिखाने लगते हैं। पर भैया जी, वो इतने शास्त्र अध्ययन इतना करती हैं और इतनी पुरानी माताजी हैं, इतनी बुजुर्ग हैं, और इतना मतलब शास्त्र अध्ययन के से तो उनकी ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए थी। देखिए, बहुत अच्छा आप कह रहे हैं, लेकिन हम एक बात समझें कि जब हम शास्त्र स्वाध्याय की बात करते हैं तो वहां पर दोनों क्रियाओं का वर्णन तो है। अब विवेक भूल चुके हैं कि करना कैसे है, और उसमें ज्यादा हिंसा होती है, इसीलिए हम कहते हैं वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जब किसी का स्थिति ऐसी हो कि नहीं मैं तो करूंगा तो वही करूंगा, उसको कौन समझा पाएगा? उसको कोई नहीं समझा सकता। और जिसको समझ में आ जाए तो वो विद्यासागर जी महाराज जैसा ना बन जाए कि उसी दक्षिण के क्षेत्र से आकर के बुंदेलखंड में बस गए, और वो क्या कहते हैं कि मैं तो एक व्यापारी हूं, व्यापारी की दुकान जहां अच्छी चलती है वो वहीं रहता है, मेरी दुकान यहां अच्छी चलती है, मुझे यहां अच्छे श्रावक मिलते हैं। तो हमें यह समझना है कि हम किसी व्यक्ति को चाह करके सुधार नहीं सकते, उसका कर्मोदय ही ऐसा। कितने, अगर एक और चीज समझिए
कि अगर इतना ज्ञान होने के बाद सब समझदार हो जाते तो फिर सारे के सारे ज्ञानी मोक्ष ना पहुंच जाते। चारित्रवान समझदार हो जाते तो क्या सारे के सारे मुनि मोक्ष ना पहुंचते? फिर क्यों कहते कि अंतिम ग्रीवक लौकी हद पाई अनंत विरिया पद। कुछ तो कर्मोदय रहा होगा कि दिगंबरत्व को धारण कर लिया लेकिन दिगंबर नहीं हो पाए। ऐसी बहुत सारी स्थितियां होती हैं जो कर्मोदय आदि से के निमित्त से हैं, उनमें हम सुधार नहीं कर सकते। बस ऐसा है कि माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम, ऐसा सोच करके हमें उनसे किनारा कर लेना चाहिए। एक प्रश्न और पूछ रहे हैं, सोनीसा जी पूछिएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी, मुझे ये निर्विक चिकित्सा अंग में शुद्धा, तृष्णा और शीत और उष्ण से ग्लानि किस प्रकार होगी, ये समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि शीत उष्ण से गिलानी कैसे होगी, शुद्धा और तृष्णा से। हाँ, जब हमें गर्मी लग रही है बहुत तेज, तो गर्मी के प्रति किसके भाव आ रहे हैं? तिरस्कार के भाव आ रहे हैं। गर्मी के प्रति घृणा के भाव आ रहे हैं। गर्मी होनी ही नहीं चाहिए, बहुत बुरी चीज है। क्या है? घृणा है। भूख लग रही है और खाना मिल नहीं रहा, तब क्या होता है? यह भूख बहुत बुरी है, नहीं होनी चाहिए, भूख से घृणा होने लगती है। और जब भूख बिल्कुल नहीं लग रही हो, अच्छा खाना दिख रहा हो, तो उस भोजन से घृणा होने लगती है। इसी प्रकार से जितने भी परिचय हैं उन सभी परिचयों को और जितने भी दोष हैं उन सभी दोषों को यहाँ पर शामिल कर लें। ठीक। और अमूढ़ दृष्टि अंग में जी, मैं प्रश्न ही भूल गई, दोबारा याद आएगा तो पूछूंगी। हाँ, याद आए तो आप लिख के भेज दीजिएगा अथवा फिर ऊपर कर लीजिए जी। जी, विनीता जी कुछ पूछ रहे हैं, पूछिएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मुझे वो या अमूढ़ दृष्टि इसका निर्विक चिकित्सांग का बात चल रही है, तो किशनगढ़ में क्षुल्लक से गंभीर सागर जी के प्रवचन चल रहे थे, तो उस समय एक दिमाग में मतलब इतना सुन के ऐसा करंट सा लगा था। नहीं तो यही सब जानते थे कि मुनि तन मन न देख घिनावे। जब उन्होंने कहा कि अपना आलू प्याज का त्याग है, लहसुन का, और यदि घर में बन रहा या कहीं होटल से या कहीं से निकल भी रहे हैं और उसको देख के भी नाक सिकोड़ ली, तो आपका निर्विक चिकित्सांग का पालन नहीं हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे अभी अभी आचार्य भगवान ने बताया ना कि संसार की कुछ भी स्थितियां हो, किसी से भी गिलानी नहीं करनी। आपको तो अगर वो अच्छा नहीं लगता तो आपके मन में अच्छा बुरा नहीं आना चाहिए, आप सीधे निकल जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो भैया जी जैसे बारिश हाँ, होती है, हाँ, तो कीचड़ हो जाती है, और हाँ, जो लोग चप्पल का त्यागी है, जैसे हम तो सुबह पूजन में जाते सोले में, तो उस चीज से गिलानी जी थी कि वो कीचड़ में पैर रख के निकल जाते गंदगी में, तो थोड़ी भी गिलानी नहीं आती अब। यानी यहाँ भी वो हर जगह उपयोग। हाँ, एक बात हमें याद रखनी है कि गिलानी ना करना अलग बात है और अपनी सुरक्षा करना अलग बात है। अगर हमें कीचड़ दिख रहा है और हम उससे बच के निकल रहे हैं, तो हमें ये नहीं समझना कि हमें उससे गिलानी हो रही है। हमें बचने का रास्ता यदि है तो हम बच के निकल जाएं, वो गिलानी नहीं है। जैसे किसी को कोरोना है और हमें पता है, तो हम जानबूझ के बैठेंगे तो ये तो मूर्खता है। हम उससे दूर हो रहे हैं, वो गिलानी नहीं है। हाँ, पूरा रास्ता ही खराब हो और उस खराब रास्ते के चक्कर में हम मंदिर ही न जाए, नहीं कीचड़ है मैं नहीं जाऊंगा, तब वो गिलानी है। अगर कीचड़ पूरे में फैला हुआ है तब आप उसमें से निकल जाइए, पैर धो लीजिए जैसा आप कह रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें मन में बिठाए, अगर कई बार कोई माइक जा रही है, अगर हम कई बार ऐसा हो कि अभी किसी महानुभाव ने प्रश्न लिखा, प्रश्न आपसे रिलेटेड है, मैं उस प्रश्न को लिखता हूँ साथ में, अगर मिल गया तो नहीं गया, वो शायद हट गया है। कि उन्होंने लिखा था कि किसी को कुष्ठ है
उससे हम बचाव के लिए दूर बैठते हैं, तो इसमें दो कक्षा से बाहर हो गया था। सभी को आवाज पहुंच रही होगी मेरी। चलिए, प्रश्न और दो, कोई प्रश्न अब नहीं है। यदि मेरी आवाज आ रही है तो एक बार मुझे सूचित कर दीजिए। चलिए, मेरी आवाज पहुंचने लगी है, ठीक है। आदरणीय इंदिरा जी संभवतः कुछ पुनः पूछना चाह रहे हैं, पूछिएगा। ये जी कई बार स्थिति ऐसी होती है कि जहाँ हिंसा की बातें हो रही है, जैसे कई मांस की दुकानें हैं, मछलियां बिक रही हैं, या कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, तो हम ना किसी चीज से घृणा करें, कितनी बार ऐसा होता है कि इतना मन खराब हो जाता है कि उल्टियां तक हो जाती हैं। तो क्या हम उस स्थिति में हाँ, क्या कहें उसको? देखिए, हम बीमार हैं तब भी उल्टियां होती हैं, तो हो सकता है कि उसकी दुर्गंध से हमें उल्टी हो जाए, ठीक है। लेकिन हमारे मन में वो दुर्गंध है, उस दुर्गंध के कारण मेरे शरीर में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन हम उनसे घृणा नहीं कर रहे हैं। जैसे रास्ते में एक बहुत गंदा कुत्ता जा रहा है, वो कुत्ता बहुत गंदा है, उसको कुछ रोग भी हैं, उसको देखकर बुरा भी लग रहा है। हम उससे बचते हैं और यह सोचकर बचते हैं कि कहीं यह मुझे काट ना ले, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सोचते हैं तो बहुत खुजली वाला कुत्ता, इससे दूर रहो, तब वो घृणा की स्थिति में आ जाएगी। ऐसे ही रास्ते में दुकानें लगी हैं, लगी रहने दीजिए, हम वहां से निकल जाएं। और देखिए, मैं आपको एक बात और कहूं, हम सभी इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं कि अभी हम इतनी दृढ़ता से इन चीजों का पालन नहीं कर सकते। क्यों? एक साथ सैकड़ों दुकानें लगी हैं, तो स्वाभाविक है हम उस जगह से नहीं गुजर सकते। मैं बता रहा हूं, एक बार मुझे, अब तो मुझे वो जगह भी नहीं पता कि कहाँ है। मैं दिल्ली से किन्हीं ब्रह्मचारी भैया जी को और एक छुल्लिका जी माता जी को, अस्वस्थ थी वो, जगह जो ड्राइवर पता नहीं मेरठ में कहां से लेके गया, लगातार बहुत लंबी दूरी तक दोनों ओर क्या चल रहा, सिर्फ मांसाहार का विक्रय हो रहा है। अब इतना ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है कि चाहे कर भी हमें, ना चाहते हुए भी, गाड़ी के शीशे बंद करने ही पड़े, क्योंकि स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति है।
तो स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति है तो कोई हमने बीमारी से बचने के लिए किया है ना, हमने उस वस्तु से या उस व्यक्ति से घृणा करके नहीं किया। हम अपने स्वास्थ्य को देखते हुए अपने नाक पर रूमाल लगा रहे हैं या अपने गाड़ी में हैं तो कांच बंद कर रहे हैं, इसमें कोई घृणा वाली बात नहीं है। हमारे मन में आ जाए पता नहीं है कैसे बुरे लोग हैं या यहीं पे बेचना है इनको, ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, इस प्रकार के मन में विकल्प आ जाए तब वो घृणा की स्थिति होती। चलिए आज हम यहीं रुकते हैं, सभी जन हाथ जोड़ लीजिए, आगे स्वाध्याय कल करें। जिनवाणी स्तुति कर ले, हाथ जोड़ लें सभी जन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र।